नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज चौपाल में। भारत के सबसे बड़े दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं। वह इस समय उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के इंटर्नशिप केयर यूनिट में भर्ती किया था। आज रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बड़ी हानि है। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक कई बड़े ऐसे काम किए हैं। आज उन्होंने टाटा ग्रुप को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उनमें उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने आज देश के साथ साथ आम लोगों के लिए भी ऐसे कई कार्य किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें आज हमेशा याद किया जाने वाला है। आपको बता दें कि रतन टाटा की मृत्यु की खबर आने से कुछ समय पहले ही रतन टाटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे लिए चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद और अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों के रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में आया हूँ। लेकिन उसके कुछ समय के बाद जैसे ही लोगों को उनकी मृत्यु की खबर पता चली, उसके बाद सभी लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने साल 1981 से लेकर साल 2012 तक रतन टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में लगातार काम किया और कंपनियों को कई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए और उन्होंने देश के सबसे पुराने घराने टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, आज हम आपको रतन टाटा से जुड़े हुए कुछ यादगार लम्हे बताने वाले हैं, जिसके बाद आप रतन टाटा को सही तरीके से जान सकते हैं। यदि आप उनके जीवन से जुड़ी हुई इन बातों को सुनते हैं तो शायद यह बातें आपके जीवन में भी काफ़ी बेहतर बदलाव ला सकती है। उनकी सोच काफ़ी अलग थी। वह हमेशा युवाओं को लेकर काफ़ी सजग रहे हैं और उन्होंने युवाओं के हित में कई सारे काम भी किए हैं, जिससे कि देश की युवा आगे बढ़ सके। रतन टाटा के द्वारा बताया गया था कि वह वायलिन सीखने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनके पिता पियानो सिखाना चाहते थे। वहीं रतन टाटा चाहते थे कि अमेरिका में वह अपनी पढ़ाई करें, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वह इंग्लैंड में पढ़ाई करें। इस तरह से रतन टाटा आगे चलकर अपने करियर में आर्किटेक्ट बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। रतन टाटा ने यह भी बताया कि यदि उनकी दादी ना होती तो वह कभी भी अमेरिका में पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते। अमेरिका में पढ़ते हुए रतन टाटा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लिया, जो कि उनके पिता चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना सब्जेक्ट बदल लिया और आर्किटेक्ट की डिग्री लेकर वह उस कॉलेज से निकले। इसकी वजह से उनके पिता भी उनसे नाराज हुए थे, लेकिन आखिर में रतन टाटा जो चाहते थे वही किया। उन्होंने बताया कि उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था कि किसी बात को कहने की हिम्मत सिर्फ आक्रामक तरीके से नहीं, बल्कि सरलता से और सम्मानित तरीके से भी की जा सकती है। रतन टाटा को भी उनके पिताजी ने उनके मनपसंद का काम करने से रोका था। वहीं रतन टाटा ने जब अपनी पढ़ाई अमेरिका में पूरी कर ली, उसके बाद उन्होंने लॉस एंजलिस में नौकरी शुरू कर दी और उन्हें यहीं पर एक लड़की से प्यार भी हुआ और करीब करीब शादी तक मामला पहुंच चुका था। रतन टाटा ने अपनी लाइफ का यह दिलचस्प किस्सा लोगों को शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि पढ़ाई के बाद उन्होंने लॉस एंजलिस में आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी की, जहां पर उन्होंने 2 साल तक काम किया। वहां पर उन्हें मौसम भी काफ़ी पसंद आया और करीब उन्होंने 2 साल तक नौकरी की। उन्हें नौकरी करना भी पसंद था। उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी खरीद ली थी और इसी दौरान उन्हें लॉस एंजलिस में प्यार हो गया। वह उस समय शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई क्योंकि उस समय उन्हें कुछ दिनों के लिए उन्हें भारत लौटना पड़ा था। उस समय उनकी दादी पिछले 7 साल से बीमार थी और उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक गर्लफ्रेंड के साथ भारत लौटने का विचार बनाया। लेकिन उस वक्त 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से लड़की के माता पिता इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और वह उनके साथ अपनी लड़की को भारत नहीं भेजना चाहते थे। इसी वजह से उनकी शादी की बात भी वहीं पर खत्म हो गई थी। 2011 में अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNBC द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि उनके जीवन में 4 बार शादी तक बात पहुंची थी और अलग अलग किसी न किसी वजह से उनकी शादी नहीं हुई और वह शादी से पीछे हट गए। हर बार शादी नहीं होने की वजह भी अलग अलग थी। रतन टाटा का यह भी कहना था कि यदि उनकी शादी हो जाती तो उनके लिए कई सारी चीज़ें और मुश्किल हो जाती। वहीं जब अमेरिका से नौकरी छोड़ने के बाद रतन टाटा जब मुंबई लौट आए तो उन्हें टाटा ग्रुप की तरफ से जमशेदपुर में उन्हें नौकरी दी गई। टाटा मोटर्स में वह एक तरह से इंटर्नशिप के रूप में कार्य करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर वह अलग अलग डिपार्टमेंट में 2-2 हफ्ते काम करते थे।
लेकिन वहां पर रतन टाटा को वह काम पसंद नहीं आया, क्योंकि वहां रतन टाटा को कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने खुद को साबित करने के लिए 6 महीने वहां काम किया। इसके बाद उन्होंने टाटा मोटर्स से उन्हें टाटा स्टील में लगा दिया गया, जहां पर 6 साल तक वह काम करते रहे। वहीं रतन टाटा पर भरोसा और भी बढ़ गया जब 1991 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष GRD टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि GRD टाटा को रतन टाटा से बेहतर कोई और नहीं लगा। और तब से अभी तक यदि कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो रतन टाटा ही टाटा ग्रुप को संभालते हुए नजर आ रहे थे और आज उसे एक ग्लोबल ब्रांड बनाया है।